नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 9 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों खाली स्थान पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 9 और 27 आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 9 को, तो 9 आपका क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है और 27 को देखिएगा तो 3 का क्यूब होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 81 से आपका 729 लिखा हुआ है। 81 आपका क्या होता है तो 9 का स्क्वायर होता है। 729 क्या होता है तो आपका 9 का क्यूब होता है। ध्यान से देखिएगा जिस प्रकार से 3 का स्क्वायर तो अगला 3 का क्यूब है, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी में 9 का स्क्वायर तो अगला 9 का क्यूब है। यानी कि जिस प्रकार से 9 और 27 आपस में संबंधित है उसी प्रकार से दोस्तों 81 और 729 आपस में संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से हैजा का संबंध पानी के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन आपस में संबंधित होंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हैजा से पानी लिखा हुआ है। दोस्तों हैजा बीमारी जो है वो पानी के द्वारा होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा मलेरिया बीमारी जो है वो मच्छर के द्वारा होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों संख्या से ऊपर वाला संख्या 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या से ऊपर वाला संख्या 45 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या से ऊपर वाला संख्या 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये दोनों संख्या से आपका कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 3 और 3 दिया गया है और 3 और 3 से हमें 9 लाना है।
3 और 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 9 बन जाए। अगर सबसे पहले ये दोनों संख्या को स्क्वायर करते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर आपका जो है वो 9 होता है, प्लस करेंगे फिर से 3 का स्क्वायर आपका जो है वो 9 होता है और इसमें 2 से भाग करेंगे। देखिएगा 9 + 9 18 हो जाएगा। 18 भागा 2 करने पर आपका 9 बनता है। ऊपर वाला संख्या 9 दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। 3 है तो 3 का स्क्वायर, 9 है तो 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 9 का स्क्वायर कितना होता है तो 81 होता है। देखिएगा और इसमें 2 से भाग करेंगे। 9 + 81 जो है वो आपका 90 हो जाएगा। 90 में 2 से भाग करने पर आपका 45 बनता है। आगे ऊपर 45 भी दिया गया है, वही सेम आगे करेंगे। 4 है तो 4 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका जो है वो 16 होता है, प्लस करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसमें 2 से भाग करेंगे। देखिए 16 + 36 आपका कितना हो जाएगा तो 52 हो जाएगा और 52 में 2 से भाग करने पर आपका 26 बनता है। 26 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका 2 और 2 दिया गया है, तो पहले ये दोनों संख्या को भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसमें 2 से भाग करेंगे। 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा और जब हम लोग 8 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 4 बनेगा। 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 4 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि BED को 42516 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका BED दिया गया है। पहले हम लोगों को ये समझना है कि BED से यहाँ पर 42516 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे DIG से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका क्या है, पहले आपका BED दिया गया है। अगर ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो B जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर और D आपका 4थे पर। ये सभी संख्या को स्क्वायर कीजिएगा। 2 है तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 है तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। ध्यान से देखिए 42516 42516 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिए आपका DIG दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो D आपका 4थे नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर होता है और G आपका 7वें पर। ये सभी संख्या को भी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपका 16 बनेगा, 9 का स्क्वायर 81 बनेगा और 7 का स्क्वायर आपका 49 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में 16, 81, 49 दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा 16, 81, 49 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। खेल क्रिकेट और कॉकरोच का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है।
पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खेल के अंदर जो है वो आपके क्रिकेट हो जाएंगे। क्रिकेट भी आपका खेल होता है, यानी कि पहले हम लोग खेल के लिए एक गोला बना लेंगे, खेल के अंदर आपका क्रिकेट आ जाएगा। और कॉकरोच जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि कॉकरोच के लिए हम लोग एक अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का बेन आरेख ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई है। डी बी का पिता है जो ए की पत्नी है, सी डी की बहन है और ई डी की पत्नी है। ई का ए से क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई है। डी बी का पिता है। डी कौन है, तो बी का पिता है। दोस्तों पिता जो होते हैं एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं, यानी कि बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, तो बी से ऊपर हम लोग डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी बी का पिता है जो ए का पत्नी है। देखिए बी का पत्नी कौन है, तो ए है। पत्नी जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि बी के सामने हम लोग किसको रखेंगे, तो ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप लोग पत्नी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सी डी की बहन है। सी कौन है, तो डी की बहन है। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि सी को हम लोग क्या करेंगे, डी के सामने रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई डी की पत्नी है। ई कौन है, तो डी की पत्नी है। पत्नी भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि डी के सामने किसको रखेंगे, तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंध है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो डी का पत्नी कौन है, तो ई है। और डी जो है वो बी का पिता, यानी कि डी का जो पुत्र हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा और बी का पत्नी ए है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो आपके जो है पति का माँ आपका कौन लगेगा, तो आपके पति का माँ जो है वो आपका सास लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो सास का बनता है। सास आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सास ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए पहले आपका 3 है, 3 के आगे 27 है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 गुना 9 कर देते हैं तो आपका 27 बनता है। आगे देखिएगा 27 के आगे 243 है। 27 गुना 9 करने पर आपका जो है वो 243 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए गुना 9 यानी कि आगे भी आपका गुना 9 हो जाएगा। जब हम लोग देखिएगा 243 में 9 से गुना करेंगे तो ये आपका 8100, ये आपका 2187 हो जाएगा। 2187 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए पहले आपका जो है वो DCBA दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे जो है वो आपका IHGF दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा तो आपका SRQP दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को तो सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए D से आपका I है, यहाँ पर जो है वो आपका +5 कर दिया गया है। C से आपका H है +5 है। B से आपका G है +5 है और A से आपका F है +5 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो देखिए सभी में +5 +5 +5 +5 है, यानी कि आगे भी हम लोग +5 करेंगे तो I जो है ABCD के क्रम में 9वें नंबर पर होता है। 9 + 5 आपका 14 हो जाएगा और 14वें नंबर पर आपका N होता है। आगे देखिए H है, H आपका 8वें पर होता है। 8 + 5 आपके 13 और 13वें पर M हो जाएंगे। आगे देखिएगा G है, G आपका 7वें पर होता है। 7 + 5 12 और 12वें पर आपका जो है वो L होता है। आगे देखिएगा आपका F है, F 6ठे पर होता है। 6 + 5 आपके 11 और 11वें पर K होता है। और इससे आगे देखिएगा तो N से आपका S है, यहाँ पर भी आपका +5 है। M से आपका R है +5 है। L से आपका Q है +5 है और K से आपका P है +5 है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो आपके NML के भरे जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में NML के दिया गया है तो ऑप्शन नंबर C में देखिएगा NML के दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y का मान 29 हो जाए। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पर देखिए y है और y का मान जो है वो आपका 29 है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर ये समीकरण का मान 29 हो जाए। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 6 × 4 है, घटाओ 5 है, जोड़ 9 है और भागा 3 है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में सबसे पहले हम लोग 4 के जगह पे 5 को रखते हैं और 5 के जगह पे 4 को रखकर हल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए पहले आपका 6 × 4 है, 4 के जगह पे 5 को रखना है, यानी कि 6 × 5 करेंगे, माइनस करेंगे। 5 है, 5 के जगह पे 4 को रखना है तो -4 करेंगे, फिर हम लोग प्लस करेंगे 9 और भागा कर देंगे 3। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो 6 × 5 जो है वो 30 होता है। माइनस करेंगे 4, प्लस करेंगे 9 भागा 3 आपका 3 हो जाएगा। देखिए 30 + 3 जो है वो 33 हो जाएगा और 33 - 4 करने पर आपका जो है वो 29 बनता है। 29 आपका जो है y का मान 29 दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 4 और 5 को आपस में बदलना होगा। 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई है, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें।
प्याज, भिंडी, बंदा गोभी और बैगन में कौन शब्द सबसे अलग दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भिंडी, बंदा गोभी और बैगन जो है आपके मिट्टी के ऊपर उगते हैं, जबकि प्याज जो है ये आपका मिट्टी के नीचे उगता है। यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन ए प्याज बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।